हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सेल का ऐसा फीचर बताने जा रहा हूं जो हम बहुत कम यूज करते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, वाइल प्रिपेयरिंग डैशबोर्ड्स, आप इस ऑप्शन का यूज करके अपने जो है विजुअलाइजेशन को एक वाव फैक्टर दे सकते हैं। और ऐसी वीडियोस मैं हर वीक आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। तो अगर आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डेटा बनाया हुआ है। इसमें क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, देन एक जोन है दी हुई है, और हर एम्प्लॉय का जो है उसका टारगेट क्या था और उसका अचीव्ड परसेंटेज, अचीव्ड स्कोर क्या था, वो यहाँ पे दिया हुआ है। वन थिंग, अब देखिए हमें इस डेटा को दिखाने के लिए हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, उसका चार्ट बना सकते हैं, या पाई चार्ट दिखा सकते हैं, या पिवट टेबल में समरी बना सकते हैं, पिवट चार्ट बना सकते हैं। तो अपने डेटा को एक बेटर व्यू देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इस हेडर्स को एक नई शीट पे जाके हम इसको यहाँ पर जो है इस तरीके से पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद हम इसमें कलर फिल कर सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लेट्स सपोज। अब देखिए कलर करने के लिए हमारे पास मल्टीपल कलर हो सकते हैं, आप कोई भी कलर कर सकते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप इसमें 3D कलर करो। अब वो 3D कलर कैसे आएगा, आप इस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी मेरे पास फॉर्मेट सेल की, अगर आपको ये देख रहे हो यहाँ पे फॉर्मेट सेल की जैसी ऑप्शन आएगी, तो फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में जैसे ही आप फिल में जाएंगे तो यहाँ पे फिल इफेक्ट आपको मिलेगा। अब फिल इफेक्ट का मतलब क्या है कि आप इसमें 2 कलर यूज कर सकते हैं, तो आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। आप, मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक ये ले लेता हूँ और एक ये, अगर ये वाला कलर ले लूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके का कलर ये आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ये ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, या फिर से फिल इफेक्ट जाता हूँ, मैं ये वाला ले लेता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। और साथ में क्यों ना हम इसका फॉन्ट भी वाइट ले लें, तो मैंने फॉन्ट भी इसका वाइट ले लिया और फॉन्ट कलर इसका वाइट ले लिया, और फॉन्ट जो फैमिली से यहाँ से टहोमा मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको थोड़ा सा मैं जो है बड़ा कर देता हूँ, रिसाइज कर रहा हूँ बेसिकली इस तरीके से। ओके, सो अब जब हमने इतना कर लिया है, इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड दैट्स इट। अब देखिए हम चाहते क्या है बेसिकली कि यहाँ पर हमें 10 एम्प्लॉय का डेटा दिखाना है। हमारे पास टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, अगर आप देखें मेरे पास टोटल 50 एम्प्लॉयज हैं, और 50 में से 10 एम्प्लॉयज का मैं डेटा इस तरीके से दिखाऊंगा ताकि जब मैं उसको स्क्रॉल करूं तो हमें नेक्स्ट 10 एम्प्लॉय का डेटा दिखाई दे, मतलब एक व्यू में हमें सभी एम्प्लॉयज का डेटा दिखाई देता रहे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं यहाँ से बॉर्डर भी हटा देता हूँ, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 एम्प्लॉयज का मैं डेटा लेने के लिए यहाँ पे जाके लाइन स्टाइल पे जाता हूँ, और ये वाला लाइन का स्टाइल लेके और यहाँ से इसको जो है इस तरीके से बॉर्डर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे इस तरीके से मैंने बॉर्डर कर दिया। एक काम करते हैं, व्यू में जाते हैं, ये ग्रिड लाइंस जो आ रही है इसको हटा देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको चेक और अनचेक किया, तो देखिए मेरे पास यहाँ से जाके ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से मैंने चेक और अनचेक किया, तो मेरे पास ग्राइड यहाँ से वो हटा सकता हूँ। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इंसर्ट पे जाते हैं, सॉरी डेवलपर पे जाते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी हमें इंसर्ट, और यहीं पे ये काफी सारे फॉर्म कंट्रोल्स है, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। आज हम इनमें से कोई एक फॉर्म कंट्रोल यूज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई और यूज करेंगे। अब हो सकता है आपके पास ये डेवलपर की ऑप्शन ना आ रही हो, तो हमें क्या करना है, फाइल पे जाना है, और फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगी, और जैसे ही आप यहाँ पे ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज रिबन मिलेगा। तो कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद देखिए मेरे पास ये जो डेवलपर की ऑप्शन है ये इस समय चेक है, हो सकता है आपके केस में ये चेक ना हो, तो मेक श्योर आपके पास ये चेक हो। जब ये चेक होगी आप इसको ओके कर देंगे तो ये आपको ये वाला टैब भी दिखने लग जाएगा। अब इस डेवलपर टैब के अंदर हम एक ऑप्शन यूज करते हैं, ये वाली स्क्रॉल बार, सॉरी स्क्रॉल बार को हम यूज करेंगे। लेट सपोज मैं इसको ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। अब देखिए स्क्रॉल बार में होता क्या है, हम इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं, एज इन हम एक्सेल में भी अपना डेटा जब स्क्रॉल करते हैं तो इस तरीके से हम स्क्रॉल कर सकते हैं वर्टिकली, राइट। अब इस पे हम करते हैं राइट क्लिक और फॉर्मेट कंट्रोल में जाते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अपने सेल को जो है लिंक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक सेल लिंक कर दो। लेट सपोज मैं यहाँ से अब A1 सेल, ये वाला सेल लिंक कर देता हूँ, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देनी होती है, मिनिमम वैल्यू में ले लेता हूँ 1,
और मैक्सिमम वैल्यू दे देता हूँ 41। 41 वैल्यू क्यों दी, ये हम जब आगे एक स्टेप करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमने 41 वैल्यू क्यों दी थी, लेकिन अभी याद रखना कि हमने 41 वैल्यू दी है। और इंक्रीमेंट चेंजेस हमने 1 रखा है, पेज चेंजेस हमने 10 की बजाय यहाँ पे 5 कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा ये भी आपको पता लग जाएगा, हमने पेज चेंज 5 क्यों रखा है। अब कर देते हैं ओके। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही मैं इसको इस तरीके से स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं, 19, देन 18, 17, 14, 12, और नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो फिर से नंबर चेंज हो रहे हैं। और अगर कहीं मैं बीच में क्लिक कर दूंगा ना, देखिए 17 है, कहीं बीच में क्लिक किया तो 17 के बाद सीधा 22 आ गया, यानी कि 5 चेंज, 5 का जो है पेज चेंज जो है यहाँ पे हमने किया था पेज चेंज, वो 5 का आ रहा है अगर हम बीच में कहीं पे क्लिक कर देते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे सो दैट जो भी, लेट सपोज मैं इसको भी स्टार्टिंग में कर देता हूं, अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो मेरे डेटा में जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी है, वो यहाँ पे आ जाए। और अगर यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे 2 आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये इससे लिंक है, 2 आ जाता है, तो जो भी सेकंड नंबर पे एम्प्लॉय आईडी वो आ जाए। तो एक मेरे पास फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, देखिए। सो मेरे पास ये फॉर्मूला आता है ऑफसेट का, इज इक्वल टू ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है, ये कहता है कोई पहले मुझे आप रेफरेंस दे दो, रेफरेंस मतलब कोई भी एक सेल दे दो, लेट सपोज मैंने ये वाला रेफरेंस दे दिया, और कॉमा डाल के, सॉरी, और कॉमा डालता हूं, और फिर वो कहता है कि इस रेफरेंस से कितनी नंबर ऑफ रोज आपको आगे जाना है। लेट सपोज अगर मैं कह देता हूँ 0, मान लीजिए मैं 0 कह देता हूँ, और कॉलम भी कह देता हूँ मैं 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इस रेफरेंस से अगर मैं 0 रोज आगे जाऊंगा, यानी कि कुछ भी रोज आगे नहीं जाऊंगा, तो इसी रो का डेटा आ जाएगा, और कॉलम भी मैंने 0 रखा है तो इसी अगेन कॉलम का डेटा आ जाएगा। पर अगर मैं जहां पे मैंने रो को 0 रखा था उसको 1 कर दूंगा, तो देखिए क्या होगा, 0 0 1 आ जाएगा, क्योंकि हम एक रो नीचे जा रहे हैं। और अगर हमने यहाँ पे लेट सपोज 2 रखा होता तो ये 2 रो नीचे चले जाता। बस इसी फॉर्मूले को हमने जो है यूज कर देना है अपने जो यहाँ पे हम समरी बना रहे हैं वहां पे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू ऑफसेट, और रेफरेंस हम ले लेते हैं ये वाली, कॉमा, रोज कौन सी लेंगे, रोज हम ले लेंगे, सॉरी 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 सॉरी, हमें रेफरेंस बेसिकली कौन सा लेना पड़ेगा, रेफरेंस ले लेंगे हम ये वाला, कॉमा, और कितने नंबर ऑफ रोज आगे जाना है हम मैन्युअली नहीं डालेंगे 1 2 3, हम क्या करेंगे इस सेल को, जो सेल इस फॉर्म कंट्रोल से लिंक है वो ले लेंगे, कॉमा, कॉलम हम रख लेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखिए ये इस तरीके से आ गया। हम क्या करते हैं, जो रेफ हमने ये ये जो सेल लिया हमने, इसको हम फिक्स कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखिए मैं जैसे ही इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो मेरे पास 2 3 4 12 इस तरीके से डेटा आ रहा है, और जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये मेरे पास बढ़ता रहेगा, मतलब जो यहाँ पे पॉइंट आएगा 11, 11 के बाद 12 13 14 15 16 20 तक आ गया। और इसको नीचे करता हूँ, लेट सपोज मैं सबसे नीचे कर दूंगा तो सबसे नीचे 41 आ रहा है। तो 41 के बाद क्योंकि हमने यहाँ पे 10 एम्प्लॉयज का डेटा दिखाया है, तो 41 के बाद 9 और एम्प्लॉय आ गए, 42 43 44 टिल 50, क्योंकि हमारे पास 50 तक ही डेटा था। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पे जब फॉर्म कंट्रोल बना रहे थे तो मिनिमम वैल्यू हमने 1 रखी थी और मैक्सिमम वैल्यू 41 रखी थी, सो दैट 41 के आगे 9 एम्प्लॉयज का डेटा यहाँ पर जो है आ सके, राइट। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लेके आए हैं ऑफसेट के उससे फॉर्मूले से, और हमने वहां पे 0 करके कॉलम उठाया था तो वो उसी कॉलम को उठा रहा था। अगर हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर लें इस तरीके से, और यहाँ पे हम कॉलम 0 ना करके यहाँ पे हम 1 यूज कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे ही हम सभी जगह फॉर्मूला ये लगा के जो कॉलम हमें चाहिए यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं 2। इसको हम डायनेमिक करके एरे के फॉर्मूले से भी कर सकते थे, लेकिन मैं इसको भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ, सिंपल वे में इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ 3, और यहाँ पे हम कर लेंगे लेट सपोज 4। ओके ये हमने कर लिया, और हम इसको जो है अब ड्रैग कर देंगे कंट्रोल डी, और सबसे पहले तो इसको हम कर लेते हैं सेंटर में इस तरीके से। अब क्योंकि ये नाम है तो आई ऑलवेज प्रेफर कि ये नेम को मैं इस तरीके से रखूं। अब देखिए हम जैसे ही इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास डेटा ये चेंज होता रहेगा। अब एक काम हम और कर सकते हैं, हम क्यों ना एक काम करें, यहाँ पे एक कॉलम हम और ऐड कर देते हैं। इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, लेकिन इस कॉलम का नाम जो हम कर लेंगे वो कर लेंगे स्टेटस। और स्टेटस में हम क्या दिखाना चाहेंगे कि हमारे पास जो है जो टारगेट और वर्सेस अचीवमेंट है उसका स्टेटस क्या रहा है। तो अभी इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इज इक्वल टू इफ, जो मेरा लॉजिकल टेस्ट रहेगा कि अगर मेरे पास अचीवमेंट इज लेस देन टारगेट है, तो मुझे जो है कुछ शो करना है। क्या शो करना है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट सपोज पुअर परफॉर्मेंस या गुड परफॉर्मेंस, या हम क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन होती है मेरे पास। अगर मैं विंडोज और ये डेसिमल प्रेस करूंगा अपने सिस्टम पे, तो देखिए यहाँ पे ये इमोजीज आ जाएंगे, राइट। ये नॉट ओनली इन एक्सेल, आप किसी भी एप्लीकेशन में काम करते हैं और विंडोज और डेसिमल प्रेस करते हैं, तो आपके पास ये वाली ऑप्शंस आएगी। विंडोज का फीचर है ये। तो और यहाँ पे आप इस पे चले जाइए, और इस पे जाने के बाद ये आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और साथ ही एक ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको हम शो करेंगे अपने लॉजिकल फॉर्मूले में। सो इज इक्वल टू इफ, अगर मेरे पास अचीवमेंट इज लेस देन टारगेट, सॉरी दिस, कॉमा, फिर तो मेरे पास ये वाला शो हो, और इसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे कुछ इस तरीके से। और अगर ना हो तो वैल्यू ही फॉल्स में हम ये शो कर देंगे इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, और इसी को हम ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए ये मेरे पास एज पर द टारगेट और अचीवमेंट शो हो रहा है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। एक काम हम और कर सकते हैं, मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, एक कंडीशन फॉर्मेटिंग हम इस पे यूज कर लेते हैं, और मैनेज रूल पे जाते हैं और एक रूल लगाते हैं कि इज इक्वल टू इफ अचीवमेंट इज लेस देन टारगेट, और यहाँ पे इसको फिक्स किया, सॉरी यहाँ पे इसको फिक्स किया हुआ है जी को, हमें हमें सिर्फ कॉलम को ही फिक्स रखना है। फिर से लगा देता हूँ फॉर्मूला, इफ अचीवमेंट इज लेस देन टारगेट, तो हमारा फॉर्मेट क्या हो जाए, बेसिकली फॉन्ट का, फिल का कलर नहीं करना, फॉन्ट का करना है, वो हो जाए रेड वाला। ओके एंड ओके, एंड इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, अप्लाई एंड ओके, राइट। इसी तरीके से एक और फॉर्मेट लगा देते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, और न्यू रूल पे जाते हैं, यूज ए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू इफ अचीवमेंट इज ग्रेटर देन टारगेट, तो उस केस में क्या हो, जो कलर हो बेसिकली वो कुछ ये वाला शो हो जाए। ओके, अच्छा एक फिर से हमने फिल कलर लिया, हमें फिल कलर नहीं लेना है, हमें लेना है फॉन्ट कलर। तो फिल कलर को हम नो कलर कर देते हैं, और फॉन्ट कलर को हम ले लेते हैं ये वाला कलर इस तरीके से। ओके, और इसको मैं अप्लाई कर दूंगा पूरा नीचे तक, एंड अप्लाई एंड ओके। अब देखिए ये देखने में भी हमारे पास जो जो डैशबोर्ड है ये बहुत बेहतरीन और अच्छा लगेगा। और इसी तरीके से आप जो है और भी फॉर्म कंट्रोल्स में व्यूज हैं, अगर आप जाएंगे यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हैं। इनमें से सभी फॉर्म कंट्रोल्स के ऊपर, विजुअल्स के ऊपर जो है वीडियोस मैं अपनी आने वाली वीडियो में जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आने वाले टाइम के सभी वीडियोस आपको आपको जो है उसका बारे में पता लगता रहे। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।